लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि सरकार 1,000 रुपए लेती है और 200 रुपए डालती है। इस बजट को घर घर तक पहुंचाने का जो मकसद है उसमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैं समझता हूं किस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश के लिए ये वो बजट है जो देश को शक्तिशाली बनाता है और जो आम जनता है उसके लिए सशक्तिकरण करता है। और सबसे पहले मूल भावना ये थी कि हर नागरिक के मन में एक हर्षोल्लास की भावना थी और वो जानता है उसका भविष्य उज्जवल है। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था, जो सामान्य आदमी है, मध्य वर्ग का आदमी है, उसको किस तरह से टैक्स रिबेट मिलेगी, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वो सब आंकड़े अभी मैं रखूंगा जी। लेकिन एक कोना है, एक विपक्षी दल है जहां पे मातम का माहौल था। वो बहुत दुख मना रहे थे, वो कह रहे थे ये बजट में कुछ नहीं है। वो अभी आपने बताया ना, कह रहे हैं कि 1,000 रुपए लेते हैं तो 200 रुपए जनता तक जाता है। मुझे राजीव गांधी की याद आ गई, जिन्होंने कहा था मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं लेकिन 10 पैसे जनता तक पहुंचता है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, 27 लाख करोड़ रुपए केंद्र की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। अब मैं बड़ी बात पे आता हूं। बड़ी बात यह है जो हमें बताना चाहिए सबको, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। डिफेंस का बजट, ये आज तक का सबसे ज्यादा बजट जो है 4,32,000 करोड़ और बड़ा है 47,350 करोड़। याद करिए, राफेल लाने के लिए जब एके एंटनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पास तो रुपया नहीं है। मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते। अब आप देखिए, देश मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। दूसरा, हाँ, एजुकेशन, इसमें बढ़ोतरी आई 8,621 करोड़ की। और फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसानों की बहुत बात हो रही थी, 70,000 करोड़ रुपए ये बढ़ी है। इसी तरह से मैं एक आंकड़ा और दे दूं, एनर्जी, भारत को एनर्जी की आवश्यकता है, सोलर एनर्जी हो, बाकी तरीके से एनर्जी हो, इसमें 45,695 करोड़ की वृद्धि है। ये कुछ आंकड़े मैंने क्यों रखे? मैंने इसलिए रखे कि रोंदू फूफिया जो है ना, ये लोग रोती रहती है, छाती पीटती है। आप इनसे पूछिए एक सकारात्मक चीज बजट में बताएं। आपको मालूम है महिला का अपमान करके क्या बोले? ये कह रहे हैं उनकी वस्त्र अच्छे थे, उनका ये अच्छा था। अरे आप मतलब इसके ऊपर उठ के कभी जो गुणवत्ता है इस बजट की, उसकी सकारात्मक आलोचना भी करेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। केवल आलोचना करना इनका मकसद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सिर्फ 4 बार इस शब्द का जिक्र आया है इतने लंबे चौड़े बजट के भाषण में। रोजगार के मुद्दे पर कुछ आंकड़े भी मेरे साथ हैं, उस पर जवाब मैं लूंगी गौरव भाटिया जी आपसे। लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं इन लोगों की आदत पड़ गई है, बजट अच्छा भी रहेगा तो भी इन लोगों को रोने की आदत है और मातम मनाने की। बजट में कोई भी बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है क्या? देखिए चित्रा जी, पहली बात जो अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे या जो बजट में कल से सारा डिस्कशन हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा कि देश के मुख्य मुद्दे क्या थे। और ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और जब जो सरकार जाने वाली होती है उसको मौका होता है कि एक प्रायश्चित करने का। मुझे लगता था वो प्रायश्चित का जो मौका है इस सरकार ने और इस भाजपा ने खो दिया है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं? चित्रा जी, इस सरकार में प्रधानमंत्री जी ने काफी वादे किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक हर भारतीय को घर मिल जाएगा, 2022 तक हर भारतीय के घर में 24 घंटे बिजली मुहैया हो जाएगी, 2022 तक हर साल 2-2 करोड़ की हम लोग नौकरियां देंगे। ये सारे वादे उन्होंने देश की जनता को किए। उनकी बातों पे, उनके भाषण पे देश की जनता ने भरोसा किया और भाजपा को शासन में लेके आए। आज तक वो अच्छे दिन का वादा और वो 15 लाख का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि आम आदमी की जेब में कुछ पैसा डाल के ये वादा पूरे कर सकते थे। इस बार का बजट कैसा लगा? कोई भी अच्छी बात नहीं रही क्या इसमें? विफलताओं ने वादे तो एक बाजू, एक मिनट सुन लीजिए। और अब तो सरकार का पूरा का पूरा प्लान है। प्लीज मेरी बात को 2024 के मद्देनजर में मेरे सवाल है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं अच्छी चीज कहूंगा, मैं गौरव भाटिया को नाराज नहीं कहूंगा, मैं अच्छी चीज की भी बात करूंगा। सुन लीजिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। और इस सरकार ने
कुछ देने की बजाय जो लिया, नोटबंदी हो या जीएसटी से, क्या हुआ कि देश की जो 1% लोग हैं उनके पास आज 40% संपत्ति हो जाती है, 50% के बाद सिर्फ 3%। ठीक है, तो ये ठीक है। जो इनकम की प्रति व्यक्ति आय में देश 144वें नंबर पे चला गया। जो बांग्लादेश हमसे पीछे हुआ करता था वो हमसे आगे चला गया। ठीक है। ये इनकी पॉलिसी का रिजल्ट है। और गौरव एक चीज भाटिया जी, चित्रा आप जवाब ले लीजिए, महंगाई उसके और बाद बेरोजगारी, अतुल जी मैं फौरन आपके बेरोजगारी पास का आ रही दर हूं। दिसंबर में, ठीक है, मेरी महंगाई और बात तो खत्म होने बेरोजगारी दी पर, जाए। महंगाई चित्रा जी, और आप खत्म नहीं होने बेरोजगारी दे पर रही हैं। लगातार आप आपको भाजपा घेर रहे हैं। प्रवक्ता को अनइंटरप्टेड टाइम अरे दे रही हैं। रोहन मुझे गुप्ता आप जी। डिस्टर्ब कर रही है बीच में, ये तरीका नहीं है ना अब चित्रा सर जी। इतनी लंबी नहीं, स्पीच ये तो देने के गलत लिए है बुलाए आपकी नहीं है, बात, डिबेट में हम सारे बातचीत कर दर्शक रहे देख हैं रहे हैं, ना। मैं मेरी हाँ, बात को रोहन खत्म गुप्ता कर जी, रहा हूं। सारे दर्शक अरे ही पर देख रहे हैं। भाजपा 6 प्रवक्ता लोग को बैठे जितना हुए टाइम हमारे दिया साथ। उतना तो टाइम दीजिए मुझे आप। बोलिए बोलिए उतना भी बोलिए। टाइम नहीं दे रही बोल हैं। लीजिए सर, अब टाइम ब्रेक पर की आप मैंने उतना टाइम तो नहीं टाइम दिया था दीजिए उनको। मुझे। बोलिए बोलिए। 30 सेकंड और दे दीजिए। नहीं प्लीज, आपने नहीं किया, आपने 2 बार मुझे इंटरप्ट ठीक किया है चित्रा साहब, जी, ऐसा नाराज मत मत कीजिए, होइए, please। बोलिए, मुझे बोलिए। 30 सेकंड चाहिए, मेरी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। प्लीज 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। नाराज होने का मुझे अधिकार इतना तो है। मेरा सिर्फ इतना कहना है चित्रा जी कि जिस प्रकार से जो एड्रेस करने के मुद्दे थे, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान जो निधि है, प्रधानमंत्री किसान निधि, सिर्फ 3.5 करोड़ खेडूतों को वहां पे बेनिफिट पहुंच रहा है। एमएसपी के बारे में कुछ नहीं है। कुल मिला के अगर आम आदमी की जेब में कुछ जाता तो मुझे खुशी होती। और बिल्कुल अच्छी बात यह रही कि उन्होंने ट्रेलर दिखाया, अच्छी तरह से बजट को प्रेजेंट किया, सेंसेक्स ऊपर गया। जब लोगों को समझ में आई, सेंसेक्स नीचे गिर गया। मुद्दा जब तक आम आदमी की जेब में, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर आप रेट कम करते तो भी ठीक है। आम आदमी की जेब में 2 पैसे जाते। ठीक आज है। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट क्या हो गौरव गया भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अतुल लंजान जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है।